कमेंट कर सकते हैं बस। कमेंट में क्या, ये नहीं कि आप जो प्रश्न होगा वो करेंगे, ठीक है। शांति पूर्वक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमको नहीं लगता है ऐसे नहीं, जिसको न समझ में आए, जो ध्यान से सुन पढ़ेगा समझेगा आ जाएगा समझ में। बाद में हम प्रश्न जो है, आप ऐसा भी हो सकता है कभी आपको जल्दीबाजी में आप तुरंत प्रश्न कर दिए, अब बाद में आपको उत्तर ही क्लास के दौरान मिल जाता है, तो हो सकता है आप ऐसे पहले प्रश्न जो है कॉपी में नोट करके रखें, बाद में आपके जब आपको लग रहा कि हाँ मेरा नहीं समाधान हो पाए, तब आप जो है मैसेज कर दें इसी में, ठीक। चलिए लिखिए, मैं मैसेज भी कर देता हूं, लिखिए। यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ वार में हुआ हो, यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ वार में हुआ हो, चंद्र बुध गुरु शुक्र जैसा जन्म हो, यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभवार में हुआ हो, चंद्र बुध गुरु शुक्र जैसा जन्म हो, सूर्य के साथ स्थित हो, यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभवार में हुआ हो। अब ये क्या है संगीता कुमारी जी, नमो नमः। आवाज किसी को नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है गुरुजी, आ रही है आवाज नहीं आ रही है। आवाज बताया था कल, आवाज जिसको ना आए तो हम लेफ्ट होकर फिर ज्वाइन करते आने लगती है। चलिए, हाँ, यदि किसी मनुष्य का जन्म शुक्रवार में हुआ हो, चंद्र बुध गुरु शुक्र जैसा जन्म हो, सूर्य के साथ स्थित हो, तो वासरपति योग होता है, ठीक। सब लोगों ने लिख लिया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। बंटी जी बढ़िए, क्या लिखे हैं? यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ वार में हुआ है, जैसे चंद्र बुध गुरु शुक्र जैसा जन्म हो, सूर्य के साथ स्थित हो, तो वह वासर योग होता है। वासरपति योग, वासरपति योग, सॉरी जी गुरु, वासरपति योग होता है। जी गुरु जी। अब आइए इसको समझते हैं कैसे ये बनता है। पहले तो हम देखिए 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक। अच्छा, एक बात और इस ज्योतिष में कही गई है, ये जो कहा गया तिथेश श्री मापनोति वारादायुष्य वर्धनम नक्षत्रात् धरते पापम योगो रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धेश्य पंचांग फल मुच्यते। जैसे ये जो तिथियां हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये सब अगर तिथियों का उच्चारण किया जाए डेली। राम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं तो माइक और वीडियो बंद कर लें प्लीज। हाँ, क्या त्रिशेष श्री मापनो, अगर तिथियों का आप उच्चारण करते हैं तो उसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वारात आयुष्य वर्धना, और ये कुछ नहीं, ये जो 7 वार हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, इन 7 वारों का आप उच्चारण कर ले तो कहते हैं ये आयु को बढ़ाने वाला होता है। अनक्षत्रात् धरते पापम, जो ये 27 नक्षत्र है शनि भरणी आदि, इनका अगर आप उच्चारण करते हैं तो ये सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला होता है। योगो रोग निवारणम, जो विस्कुंभादि योग होते हैं, इनका अगर जो उच्चारण करते हैं तो ये
रोगों से दूर करने वाला होता है, निरोगी बनाता है। अकरणात् कार्य सिद्धेश्च, और करण का आप उच्चारण करते हैं, जो ब वाला कौलो तति गर्भ बड़ी बिष्टि, ये जो 7 करण होते हैं, इनका अगर आप उच्चारण करते हैं डेली, ये आपके कार्यों की सिद्धि कराता है। ये प्रसंग आया तो इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए, तो जो ये 7 बार होते हैं, इस 7 बारों में 4 शुभ बार होते हैं। गुरुजी एक बार नोट करवा दीजिए सर प्लीज। वो आपके सिलेबस में आपको करा दूंगा, जो योग पढ़े वो भेज दीजिएगा ग्रुप में। जो समझने वाली चीज है वो, बाकी तो सब मैं भेज दूंगा, याद दिला दीजिएगा। चलिए, ये देखिए प्रसंग आ जाता है इसलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप इस तरह वो करें फिर नहीं बताऊंगा। बचता हूं मैं अधिक। चलिए, हाँ, क्या बता रहा था? 400 बार यही कहता हूँ, थोड़ा बीच में आप मैसेज कर दिया करिए ना। वासरपति योग। हाँ, देखिए, जो इसमें 4 शुभ बार है। सोमवार लिख लीजिए, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 शुभ वार हैं। ठीक, और ये शुभ वार जान गए। और एक वार कब से कब होता है, ठीक है? जैसे आज बुधवार है, तो हमारा ये बुधवार कब तक रहेगा? आज सूर्योदय जब से हुआ तब से लेकर के ये बुधवार कब तक रहेगा? जब तक अगला सूर्योदय नहीं हो जाता। मतलब आज पूरा दिन भर रहेगा और रात्रि भर रहेगा। अंग्रेजी तिथि के अनुसार क्या होता है कि रात्रि के 12 बजे बाद कैलेंडर क्या होता है, वार बदल देता है। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में क्या है, कहा गया एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। ठीक, जैसे आज बुधवार है तो बुधवार कब से शुरू हुआ? सूर्योदय से शुरू हुआ, और कब तक रहेगा? अगले सूर्योदय तक रहेगा। इसलिए जो दिन का व्रत करते हैं, तो ये नहीं कि 12 बजे के बाद बदल गए अंग्रेजों के साथ तो हम 12 बजे के बाद खा लें। अब ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हो रहा है और 4 बजे स्नान ध्यान कर करके ठीक जो है 5:30 बजे खा लिया, फिर कहे कि हम मैं दिन भर व्रत हूं। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि व्रत के नियम है कि एक दिन पहले जो है आप ऐसी गरिष्ठ चीजें ना खाए कि उसकी डकार और वो पेट में आपके व्रत के वाले दिन बना रहे। तो ठीक बात की बात है। तो वार कब रहता है? एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। ठीक, कोई भी वार रहेगा। कब होगा? जब आज जैसे बुधवार है तो अभी जो आज सूर्योदय जितने बजे हुआ तब से लेकर के जब तक अगला सूर्योदय हो जाए तब तक ये बुधवार रहेगा। तो आप शुभ वार जान गए। और वार कब से कब होता है तब। अब वापस आते हैं नियम में। लिखा है आपने, यदि किसी का जन्म शुभ वार में हुआ हो। अब आपको यहां ध्यान देना है। ठीक, क्या शुभ वार ही लेना है? शुभ वार में किसको लेना है? बुधवार को लेना है, गुरुवार को लेना है और सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 वारों को लेना है। स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरु जी। गुरु जी दिख रहा है। अब कह रहा है शुभ वार, तो यहां हमको केवल शुभ वारों को लेना है। सोमवार को लेना है, बुधवार को लेना है, गुरुवार को लेना है, शुक्रवार को लेना है। कुछ नहीं देखना। अगर इन 4 वारों में किसी का जन्म हुआ हो, मान लीजिए सोमवार को किसी का जन्म हुआ हो, ठीक, तो सोमवार का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अब वो चंद्रमा पूरे कुंडली में कहीं भी 12 भावों में से सूर्य के साथ बैठ जाए। सोमवार को जन्म हुआ, मान लीजिए चंद्रमा यहां सूर्य के साथ बैठ जाए, तो कौन सा योग हुआ? वासरपति योग हुआ। ठीक, अब बुधवार को जन्म हो, बुध जो है सूर्य के साथ 12 भावों में से कहीं भी बैठ जाए, है? बुध यहां मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ गया, तो कौन सा योग बन गया? वासरपति योग बन गया। और मान लीजिए गुरुवार को जन्म हो,
अब गुरु कुंडली में सूर्य के साथ कहीं भी बैठ जाए, यहीं बैठ गया मान लीजिए, गुरुवार को जन्म हो, गुरु कुंडली में सूर्य के साथ बैठा दिख रहा है, तो क्या हो गया? वासरपति योग बन गया। फिर शुक्रवार को जन्म हो, शुक्र कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे, ये शुक्र जो है सूर्य के साथ बैठा द्वितीय भाव, और शुक्रवार को जन्म हो तो वासरपति योग बन गया। ठीक, अब इसमें मान लीजिए मंगलवार को जन्म हुआ हो, अब मंगल कुंडली में सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे तो वासरपति योग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बार किसकी बात हुई? शुभ बारों की ही हुई, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। मंगलवार को जन्म हुआ, मंगल सूर्य के साथ बैठेगा तब वासरपति योग नहीं बनेगा। ठीक, शनिवार को जन्म हुआ, शनि सूर्य के साथ बैठा तो वासरपति योग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बात नियम में क्या है? शुभ वारों की ही है। फिर अब एक ये भी है इसमें, ऐसे भी नहीं बनेगा। मान लीजिए बुधवार को जन्म हुआ हो, बुधवार को जन्म हुआ और चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, तब वासरपति योग बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? कि जन्म कब हुआ है? बुधवार को, अब बैठा कौन है? चंद्रमा सूर्य के साथ, नहीं बनेगा। बैठना कौन चाहिए? बुध ही। बुधवार, जिस बार को जन्म हो शुभवार, वो शुभवार का स्वामी ही सूर्य के साथ बैठेगा तभी वासरपति योग बनेगा। ठीक, जैसे गुरुवार को जन्म हो अब शुक्र सूर्य के साथ बैठ गया तब नहीं बनेगा। गुरुवार को जन्म हो, गुरु जब सूर्य के साथ बैठेगा तभी ही वासरपति योग बनेगा। ठीक, चलिए, हमको लगता है आ गया होगा समझ में सबके। सर एक क्वेश्चन था, मैसेज करिए, क्या है देखते हैं। कर दिया सर मैसेज। हाँ सर, जो 5:30 पे बर्थ है उसका सूर्योदय 6 बजे है, तो क्या सोमवार को माना जाएगा? जो 5:30 पे बर्थ है और सूर्योदय 6 बजे है। दक्ष जी आप बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सर मान लीजिए ट्यूसडे का बर्थ है और ट्यूसडे को 6 बजे सूर्योदय होना था और बच्चा जो है वो सुबह 5:30 बजे जन्मा है, तो क्या सोमवार लेंगे हम उसमें? और क्या, वही तो वो बोल रहा था मैं ना। अंग्रेजी तिथि के अनुसार तो 12 बजे बदल जाएगी, लेकिन ज्योतिष के अनुसार नहीं बदलेगा। जब सूर्योदय जब तक नहीं हो तब तक वही रहेगा। ठीक, भानुवासर में जन्म हुआ हो तो, रविवार को जन्म हुआ हो, यह पूछ रही हैं शिवापुरम। भानुवासर में जन्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, केवल शुभ वासरों की ही बात कही गई। ठीक है, चलिए, अब यही दिक्कत है, चंद्र पर सूर्य की दृष्टि हुई, ये बात कहां से आ गई? दृष्टि उष्टि की बात तो हुई ही नहीं। इस तरह के फालतू प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चंद्र पर सूर्य की दृष्टि वो अलग फल है, जो अभी पढ़ा रहा हूं वासरपति योग, उसमें बताइए। किसी को कुछ डाउट है? एक करके क्लियर है सर। हाँ बोलिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? दिवाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महोदय, हाँ हनुमान जी बोलिए। सर एक साथ यानी कोई डिग्रीज का अंतर है नहीं? कई भाव में कभी कहीं भी बैठ सकते हैं? कहीं भी, 12 भावों में से कहीं भी मतलब उसका इतना ही डिग्रीज में अंतर होना ऐसे कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं, साथ में बैठा दिखाई दे। हाँ ठीक है। देखिए योग क्या होते हैं, योग ऐसे ही बनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, होई है वस्तु कुवस्त लखै सुलक्षण लोग।
जैसे कहते पानी हो गया, वो सुयोग कुयोग पाक के वैसा बन जाएगा। अगर जो पानी को आप चाहे रुआवजा मिला करके चीनी मिला के शरबत बना दीजिए बढ़िया, या तो धोल मिट्टी जहर मिलाकर उसको विष बना दीजिए, योग होगा ना। उसी तरह ग्रह भी कहा कि ग्रह भी सुयोग कुयोग पा करके अच्छे बुरे फल देते हैं। उसको कौन कहता है? लखई सुलक्षण लोग, जो ज्ञाता होते वो आदमी जान पाता है। अब यही मान लीजिए सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठा है, लोगों की नजर चली जाएगी सीधा कि अरे छीण है, तमाम तरह के फलादेश करना शुरू कर देगी। ये नहीं पता होगा कि अगर सोमवार को जन्म है और सोमवार को जन्म हुआ और चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है तो बासापति योग बना रहा है ना, वो तो योग में बन गया स्थिति पा करके। इस तरह ध्यान रखना, वो कहीं भी 12 भावों से कहीं भी बैठे, बस ध्यान रहे कि शुभ वार हो, जिस बार में जन्म उसी बार का स्वामी ही बैठे। ठीक, चलिए तो ये आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब एक और चीज है, अब हम अभी तक हम केवल 7 बारों में से केवल हम शुभ बारों को ही लिए, ठीक। अब हम 7 बारों को ले लेंगे, ठीक। लिख लीजिए नियम, जिस बार में जन्म हो, मैं भेज देता हूं, जिस बार में जन्म हो उसका स्वामी तुला राशि में स्थित हो। अब योगेंद्र वाजपेयी जी, आपका प्रश्न बार के स्वामी भी वक्त मिले तो बताने का। बार के स्वामी वही है, जैसे रवि है, रवि मतलब सूर्य होता है, रविवार का स्वामी सूर्य, सोमवार का स्वामी चंद्रमा, सोम मतलब चंद्र, मंगलवार का स्वामी मंगल, बुधवार का स्वामी बुध, गुरुवार का स्वामी गुरु, शुक्रवार का स्वामी शुक्र, शनिवार का स्वामी शनि। हाँ, अब एक बार में जो है वो 7 बारों की होती है, ठीक है, होरा के द्वारा आपको एक बार में 7 बार मिल जाएंगे। जैसे आज बुधवार है, अब चीजें आ गई आपको रविवार वाली करने वाली कि ये काम तो केवल रविवार को किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी में आज ही करना है, तो बुधवार में 7 बार आते हैं, शनिवार में भी 7 बार आएंगे, शनिवार में आपके गुरुवार भी आएगा, शुक्रवार भी आएगा, बुधवार भी आएगा, शनिवार भी आएगा। ये अगर समय रहेगा तो आगे की क्लास में कभी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये नियम लिखिए। बासरपति होने से क्या होता है लाभ? हाँ, फल बताते हैं, फल, हाँ उसका लिख लीजिए फल। वो कहता है जन्मेर के शुभवास ऋण सहित नानार्थ सौख्यम पदे, वो नाना प्रकार के अर्थों की प्राप्ति कराता है, विभिन्न प्रकार से धन की प्राप्ति कराता है। बासरपति योग का फल लिखिए, विभिन्न प्रकार से धन की प्राप्ति कराता है। ठीक, अब विभिन्न प्रकार से धन की प्राप्ति को ऐसे होता है ना, कई आदमी जैसे हाँ केवल धन। अब देखिए बात क्या है, फलादेश करते समय एक चीज ध्यान रखिए, पिछले भी आपने योग लिखा, वरिष्ठ योग भी लिखा कि वो अच्छा होता। देखिए हर व्यक्ति का एक अपना अलग होता है, अलग राजयोग होता है, ये बात को आप फलादेश करते समय जो है ध्यान रखें, ठीक है। ज्योतिष पहले उसको समझना, ज्योतिष है क्या। बड़ा अमीर कहते कर्माज बृहत जातक में कर्माजितम पूर्व भवे सदादि यत्यस्य भक्तिम समभिव्यक्ति, वही बात लोग जातक में कहते हैं यदु पचते न जन्म सुभासुवम तस्य कर्मणि पंक्तिम व्यंजयत शास्त्र में तमस जल दीपिवम। योग यात्रा में थोड़ा हट के कहते हैं कर्मान्य जन्म जनित सत्सच्च दैवम तत् केवलम भवति जन्मन सत्कुलाद्ये बाल्यात् परम विनय सौस्तो पात्रताचा पुंदैवजा किंवदत पात्रमेत। मतलब जो मनुष्य का पूर्व जन्म का कर्म है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, वो इस जन्म में भाग्य के नाम से जाना जाता है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में आप अगर शुभ कर्म किए रहेंगे तो आप अच्छे कुल में जन्म लेंगे, अशुभ कर्म किए रहेंगे तो आप नीच कुल में जन्म लेंगे। अगर दोनों सही और गलत दोनों कर्म किए हैं तो आप मिश्र कुल में जन्म लेंगे। इस बात को ध्यान रखना होगा। फिर बात आई फलादेश की, कैसे सभी में आप ये मान ली बासरपति योग मिल गया, कह रहा नाना प्रकार के धन की प्राप्ति हो रही, कहीं से भी नहीं हो रही, तब ये क्या करेंगे?
तो देखिए ये सब राजयोग में है। वरिष्ठ योग भी राजयोग में आता है, जो कल आपने पढ़ा था। केदार योग वगैरह जो भी आपने पढ़ा, ये सब भी राजयोग में आते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग राजयोग होता है। जैसे मान लीजिए एक समय में एक बच्चा अंबानी के घर पैदा हुआ और एक ठीक उसी समय बगल में मान लीजिए झोपड़ी में जन्म लिया, गरीब घर में। अब दोनों की कुंडली तो सेम होगी, दोनों में हो सकता है वरिष्ठ योग हो, दोनों में मान लीजिए ही वासरपति योग हो। तब तो जो अंबानी घर पैदा हुआ तो राजयोग में पैदा हुआ ही, अपने पूर्व जन्म कर्म कांड। और जो इसमें हुआ वो भी तो राजयोग में पैदा हुआ, लेकिन उसका राजयोग अलग होगा। वो क्या हो सकता है, वो अपने क्या होगा, वो मान लीजिए झोपड़ी से निकल करके, राजयोग है तो उसका लाभ उसको कैसे लेगा कि मान लीजिए झोपड़ी से निकल करके वो अपना एक छोटा सा मकान बना ले। नहीं चार पहिया गाड़ी ले रहा है तो एक साइकिल ही खरीद ले या टू व्हीलर ही खरीद ले, है? तो उसका अपना अलग राज होगा। और वो जब मानिक घर पैदा होगा उसके लिए तो राजयोग में पैदा हुआ, थोड़ी भी गृहस्थिति हो गई तो उसको राजयोग बना देगी। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे राजयोग क्या क्या होता है, कैसे राजयोग है, ये सब पढ़ते जाएंगे। इसीलिए जब राजयोग आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो कहा खेटा यदा पंच निजोत संस्था, अगर 5 ग्रह जिसके उच्च हो तो एकदम सार्वभौम राजा होगा। और गरीब के लिए, जो गरीब लोग हैं, मतलब सामान्य वर्ग के लोग, उनके लिए पर्याप्त राजयोग चाहिए। जो राजयोग में पैदा हुए उनके लिए थोड़ी भी गृहस्थिति, बस जितना है बना बनाया उनके पैतृकों ने उतना संभाल लें, वही उनके लिए बहुत है। भाई हम लोग सामान्य परिवार से हैं, पढ़ लिख लिए, नौकरी लग गई, हमारे लिए ही राजयोग। इस बात को ध्यान रखना होगा फलादेश में। और ये सब जान लीजिए फलादेश, आप ये जितनी सारी बातें आप पढ़ रहे हैं तमाम राजयोग पढ़ लिए आप। वही हाल हुआ, पराशर जी मैत्रेय जी को सब पढ़ा दिए, ग्रहों का उच्च नीच भाव भावेश फल जितना आप सब पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे फलादेश करते सब बता दिया। अब मैत्रेय जी पराशर जी से कहते हैं कि प्रभु जी अब ऐसा बताइए कि इससे फलादेश सटीक बैठे। अब ये बात आई बताइए। तो पराशर जी तब कहते हैं कि होरा शास्त्र हम प्रोक्तम सामान्यम निश्चयात्मकम सामान्यम तो संप्रोक्तो विशेषण कथ्यते। बताया कि जो होरा जातक शास्त्र, जो हम लोग कुंडली का फलादेश फलित पढ़ रहे हैं, ठीक, ये क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य क्या है, ये जो मैं आपको बताया कि ग्रह भाव शत्रु मित्र के द्वारा, भाव भावेश के द्वारा, कैसे राजयोग के द्वारा कैसे फलादेश करेंगे। अब मैं विशेष कहने जा रहा हूं। तो विशेष क्या है, विशेष शुरू होता अष्टक वर्ग से, त्रिकोण शोधन से। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? माइक उनका खुला बंद करिए सुभाष जी का। हाँ, तो परंपरा कहां शुरू होती है, अष्टक वर्ग से, वहां विशेष फलादेश की। और उसमें क्या होता है, अष्टक वर्ग हो गया, त्रिकोण शोधन हुआ, एकाधिपत्य शोधन हुआ, ठीक है। ये सुदर्शन चक्र जो फलादेश होता है वो विशेष होता है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो आप फलादेश करेंगे वो सटीक बैठेगा। और ग्रहों का बलाबल है, अब वो हालांकि वो भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कुंडली आना चाहिए। कुंडली की भी यहाँ हमारे विभाग से जो एक चलने वाली है, जो है 29 तारीख से, तो जो कुंडली ना जानता हो वो कुंडली उसमें सीख सकता है। उसके बाद जो है आपको ग्रहों का षटबल, ये भी बहुत जरूरी। ग्रहों के 6 बल होते हैं, कितना बल मिलेगा, उस षटबल साधन से जो है पॉइंट टू पॉइंट निकल जाएगा। अष्टक वर्ग वगैरह भी आगे चल के पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहें और मेहनत करते रहें, ठीक है, और थोड़ा अध्ययन करें। अब प्रश्न आ रहा है कि वासरपति दोनों ग्रह पीड़ित हो या नीच राशि में हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, है क्या ये बात आचार्य को पता नहीं थी? ठीक है, आपका प्रश्न है, ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा जन्मेर के सुवास, वो भी जानते थे कि पीड़ित हो, उच्च हो, नीच हो, शत्रु घर में गया हो, मृतावस्था में गया हो, उखड़ गया हो, गिर गया हो, कुछ भी हो गया हो, उसका फिर अपना अलग फलादेश होता है। एक शब्द को पकड़ के नहीं करेंगे। योग है तो योग ऐसे विशेष परिस्थिति बनते हैं ना, कुछ हो बन गया तो बन गया, हाँ, उसका फल अलग दृष्टि से करेंगे। जो अभी हमने बताया कि नाना प्रकार से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कैसे होगी वो बताया कि बड़े आदमियों के अलग कई बिजनेस होते हैं, और जो छोटे आदमी वासरपति हो गए तो नाना प्रकार के धन प्राप्ति कैसे होगी,
थोड़ा इधर उधर करके प्राप्ति होगी, थोड़ा यहाँ से कमाएगा, थोड़ा वहां से कमाएगा, ऐसे कमाएगा। ठीक है, योग योग होते हैं, बस फल में बनेगा, सब में बनेगा, सबका फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने में अंतर रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, शुक्र का जन्म हो, शुक्र सूर्य के साथ कोई भी हो, केतु हो, कोई भी हो, आप केवल नियम पे जाइए, नियम पे छेड़छाड़ मत करिए। हमने कहा शुक्रवार को जन्म हो, शुक्र सूर्य के साथ बैठा है तो बासरपति योग बनेगा। क्या हमको नहीं पता है कि अगर केतु के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए तो भंग हो जाएगा? अगर होता तो बताता ना, मैं होता तो राशि का जिक्र करता, मैंने राशि का नाम लिया। तो बहुत अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगाइए, लेकिन बस सीधे जो है वही पढ़ी। हाँ, जो आगे पढ़ा रहे थे वही। अब क्या था, इस बार में क्या तक बताया, जिस बार में जन्म हो उसका स्वामी तुला राशि में स्थित हो तो जातक स्त्रियों में आसक्त रहता है। ठीक, अब इसमें देखिए बात कहा जिस बार में जन्म हो, तो यहाँ नाम नहीं लिया। पहले बासरपति योग में तो नाम ले लिया, क्या नाम लिया, शुभ बार हो, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिया, है कि नहीं? तो आप इससे क्या समझेंगे कि मतलब ये सातों बारों की बात कर रहा है। ठीक है, न शुभ वार न अशुभ वार, सातों बार। अब कुछ नहीं करना है, बस आप सीधे कुंडली में देखिए, 12 भावों में से कहीं भी पूरा सेंटेंस जिस वार में जन्म हो उसका स्वामी तुला राशि में स्थित हो, आगे तो जातक स्त्रियों में आसक्त रहता है। जी गुरुजी। बालाधि से तुरारीढ़ है, वाराधि से तुरारीढ़ है, स्त्री लोलुप सुरतप प्रिया, स्त्री लोलुप होता है जातक, सेक्स रिडन होता है। अब देखिए, लिख लिया सब लोगों ने नियम? अब समझिए उसको, सातों बारों का कहा मैंने, मैसेज इनबॉक्स में भी मैसेज किया है। अब सातों, मान लिए रविवार में जन्म हुआ और रवि का स्वामी हुआ सूर्य। अब वो सूर्य 12 भावों में से कहीं भी आपको तुला राशि में बैठा दिखाई दे दे कि सूर्य यहां बैठा है। ठीक, सोमवार को जन्म हो तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा कहीं भी 12 भावों में से तुला राशि में बैठा दिखाई दे दे। मंगलवार को जन्म हो, मंगल कहीं भी 12 भावों से किसी भी भाव में अगर आपको तुला राशि में बैठा दिखाई दे, और मान लीजिए बुधवार को जन्म हो, अब बुध कहीं भी कुंडली में तुला राशि में बैठा दिखाई दे। गुरुवार को जन्म हो, गुरु कहीं भी जो है कुंडली में आपको तुला राशि में बैठा दिखाई दे दे। शुक्रवार को जन्म हो, शुक्र कहीं भी तुला राशि में बैठा दिखाई दे दे। शनिवार को जन्म हो, शनि जो है कहीं भी तुला राशि में बैठा दिखाई दे दे। ठीक है, राहु केतु को बार होता नहीं, इसलिए उनके लिए योग है ही नहीं। इसलिए ये 7 बार। अब ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि अगर जो मान लीजिए शनिवार को जन्म हो और सूर्य तुला राशि में बैठा दिखाई दे, तब नहीं बनेगा। जिस बार को जन्म हो उसी बार का स्वामी ही तुला राशि में जब बैठे तभी ये योग बनेगा। ऐसा जातक स्त्रियों में आसक्त रहेगा, उसका आप व्याख्या समझ सकते हैं कैसा स्त्रियों में लगा रहेगा। पता चला कि यहाँ क्लास चल रहा है। देवेंद्र जी जुड़े हैं? देवेंद्र व्यास जुड़ा हूं। अच्छा आप हैं? नहीं, एक और है देवेंद्र व्यास। चलिए ठीक है। हरिओम जी जुड़े हैं आप? हरिओम शुक्ला नहीं है। हाँ, तो मतलब स्त्रियों का से पता लगा था क्लास कर रहा है, उधर से आ गया गुड इवनिंग, अब लग गया चैट करने उधर से। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा योग होता है। तो ये हमको लगता आ गया समझ में, आगे चले। देखिए बात क्या है ना, कुछ आप लोग भी मेहनत करिए। जी गुरुजी समझ में आ गया। जितना कवर कर लें आप लोग। मैं तो चाहूं अभी इसी में आपको बिता सकता हूं 8-6 बजे तक, आधा घंटा और खींच लो। आप जितना से कोई सीमित नहीं है। ज्योतिष क्या है, एक जन्म में भी नहीं हो सकता, अनंत है। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक आप पढ़ ले। आज इतना दिन होगा, आप बताइए 10 दिन भी नहीं हो, 10 योग से ज्यादा आप लोग जान गए, है कि नहीं? तो इसलिए पढ़ते रहिए, अपने से जाके अभ्यास करिए, चर्चा करिए, सब हो जाएगा। अब चलिए और पढ़ते हैं आगे।
ठीक है। अब देखिए दो ग्रह तो रहेंगे ही, चंद्रमा रहेगा, बृहस्पति भी रहेगा, ठीक है। प्रद्युम्न सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? सर ये योग का नाम क्या है, भूल गया। कौन सा योग? अभी जिसमें वर्तमान में जिसमें चर्चा करी अपन ने, स्त्रियों में आसक्त रहने के लिए आसक्त योग लिख सकते हैं, स्त्री आसक्त योग, स्त्री लोलुप योग। ठीक है, धन्यवाद। वो केवल पुरुषों की कुंडली में होगा। चलिए, असल में ये क्रम आया वार, इसलिए मैं बता दिया। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि जो ये वार होते हैं 7 वार, हमने कहा वाराद आयुष्य वर्धनम, वार का नाम ले आयु की वृद्धि होती है। तो ये जो वार है इनका भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप कुंडली देखें तो वार जरूर देखें, ठीक है। ये जो वार होते हैं कि किस वार में जन्म हुआ है और वार से बनने वाले योग जरूर देखिए, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं, ठीक है। स्त्री की होगी तो स्त्री कुंडलियों में नहीं, केवल ये पुरुषों के लिए है, पुरुष ही होते हैं स्त्री लोग। चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए हम बता रहे थे कि चंद्रमा और गुरु कुंडली में रहेंगे ही, ठीक है। अब लिख लिए चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। देखिए मैसेज भी कर दिया। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। लिख लिया? जी सर। एक बार बता दीजिए। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। अब देखिए आचार्य ने इतना कहा, अब उनको पता होता तो कह देते कि हाँ उच्च में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, इस ग्रह के साथ हो, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति है तो गजकेसरी योग होगा। हाँ फल में अंतर होगा पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार, जहां जैसा पूर्व जन्म कर्म भी तो रहेगा, ऐसे थोड़ी कि पूर्व जन्म कर्म होगा अच्छी स्थिति में डिलीवरी करा के अच्छे योग में जो है देख लिए कि कब जो है बढ़िया योग बन रहा है, उसमें जो है हम अपने बच्चे की डिलीवरी कराएंगे, अच्छा फल मिले, ऐसे थोड़ी होता। हाँ कुछ विशेष स्थितियां होती है, विशेष ग्रह स्थितियां बनती हैं, कुछ दैवी शक्तियां उसके पीछे काम करती हैं कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो जाता है। मोदी जी की कुंडली बहुत बढ़िया नहीं है, हो सकता है उनसे अच्छे योग जो है आप लोगों की कुंडलियों में हो। हाँ हालांकि मार्केट वाली कुंडलियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मार्केट वाली जो कुंडली है ना वो वास्तविक कुंडली से भिन्न है। चलिए तो चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। अब देखिए केंद्र आप लोग जानते हैं 1 4 7 10। अब कहा किससे कि चंद्रमा से, ठीक, तो पूरे कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो, मान लीजिए चंद्रमा यही हो गया। अब चंद्रमा से केंद्र मतलब चंद्रमा से 1, चंद्रमा से 4, चंद्रमा से 7, चंद्रमा से 10। तो चंद्रमा से चाहे केंद्र में बृहस्पति यहां हो जाए, या तो यहां हो जाए, या तो यहां हो जाए, या तो यहां हो जाए। अब एक ही बृहस्पति कहां एक ही जगह रहेगा ना, चाहे 1 में रहे, या तो 4 में रहे, तो 7 में रहे, या तो 10 में रहे। तो इस तरह से अगर चंद्रमा से 1 4 7 10 में बृहस्पति रहे तो गजकेसरी योग होता है। कहीं भी आपको बस चंद्रमा दिखे और चंद्रमा से देख लीजिए बृहस्पति कहां बैठा है, चौथे तो नहीं है, 8वें भी तो नहीं है, और 7वें भी तो नहीं है, 10वें भी तो नहीं है, या तो 7 में नहीं बैठा। अब इसी को गुरु चांद्री योग भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइए, कहीं कोई पूछेगा गुरु चांद्री योग क्या होता है। एक गजकेसरी योग को ही गुरु चांद्री योग बोलते हैं।
साथ में जब बैठ जाता है। अब मान लीजिए चंद्रमा यही हो गया, गुरु इसके साथ बैठ गया तो गज केसरी योग हो गया। या तो यहां बैठ जाए गुरु, या तो यहां बैठ जाए, या तो यहां बैठ जाए, तो गज केसरी योग हो गया। ठीक, फिर कहीं भी मान लीजिए चंद्रमा यही हो गया, चंद्रमा से मान लीजिए यही साथ में गुरु बैठे, या तो चंद्रमा से चौथे गुरु बैठे। देखिए 1 2 3 4 यहां हो गया, 5 6 7 यहां गुरु यहां बैठ जाए, फिर 10 यहां बैठ जाए गुरु। तो इस तरह से जहां भी चंद्रमा दिखे वहां से आपको गुरु, अगर चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10 में अगर जो बृहस्पति दिखाई दे तो उस योग का नाम क्या है? गज केसरी। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। जैसे जंगल में हाथी और शेर का वर्चस्व रहता है, उसी तरह गज केसरी योग में उत्पन्न जातकों का रहता है। क्या होता है? तो लिख लीजिए, जातक तेजस्वी होता है। जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है। मेधावी मतलब बुद्धिमान कह लीजिए, तेज-तर्राट होता है। ठीक, और गुणवान भी होता है, गुणी, गुणवान, और तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, गुणवान होता है, और राजा का प्रिय होता है। क्या होता है? राजा का प्रिय। अब लिख लिया? जी अब सर। तेजस्वी, जी तेजस्वी मतलब एक्टिव रहेगा, तेज रहेगा उसके अंदर, आलसी नहीं रहेगा, जैसे जंगल में हाथी से रहते हैं। फिर धन धान्य से युक्त रहेगा। अब धन धान्य से वही बताया ना, जहां जैसा जन्म उसके अनुसार कहेंगे। फिर गुणवान होगा, मेधावी होगा, मतलब जहां रहेगा वो तेज रहेगा, एक अलग ही दिख जाएगा आपको गज केसरी वाला जाता। 4-5 लोगों में बीच में वो दिख जाएगा अगर उसकी कुंडली में गज केसरी होगा, वो वहां पे लीड करने वाला दिख जाएगा। अब ये पता नहीं कि उससे, अब ये भी हो सकता है इससे ज्यादा दूसरे में योग हो तो वो दबा रहे वहां पे, ये भी ध्यान रखना है। तो एक बात कह रहा हूं कि गज केसरी वाला मैनेजमेंट पावर उसका अच्छा रहता है, मेधावी। ठीक, और राजा का प्रिय। राजा का प्रिय मतलब देखिए, अब हर जगह राजा का अलग हो जाएगा ना भाई। कोई कॉलेज में है, पढ़ा रहा है, तो अपने एचओडी का प्रिय होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनका प्रिय होगा, डायरेक्टर का प्रिय होगा। स्कूल में है तो अपने प्रिंसिपल का प्रिय होगा, कंपनी में काम कर रहा है तो अपने मैनेजर का प्रिय होगा, जो वहां का राजा होगा। पुलिस में है तो थानेदार का, हवलदार है तो थानेदार का प्रिय होगा, थानेदार है तो एसएसपी का प्रिय होगा, एसएसपी है तो सीएम का प्रिय होगा, सीएम है तो पीएम का प्रिय होगा, पीएम है तो राष्ट्रपति का प्रिय। इस तरह से अपना परिभाषा कर लेंगे। ठीक है, ये होता है गज केसरी वाला भाग। हाँ, एक अन्य प्रकार से और भी बनता है गज केसरी, लेकिन उसके लिए थोड़ा भी आपको उच्च नीच अस्त वगैरह ये जानना होगा, इसलिए उसकी चर्चा अगर समय रहेगा बाद में करूंगा। ये आपको योग सामान्यतः देखने में मिल जाएगा। कुछ नहीं, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो बस। अब उसमें अपना दिमाग नीच का हो, अस्त हो, इसके साथ ये बैठा हो, वो बैठा, कुछ नहीं। अगर चंद्रमा से केंद्र बृहस्पति कहीं भी किसी भी राशि में बैठा है, योग तो ऐसे ही तो बनते हैं, तो वो गज केसरी बनेगा। ठीक, चलिए अब जल्दी से एक और पढ़ लेते हैं। यही चंद्रमा और बृहस्पति से बनने वाला योग है। अभी आपने पढ़ा चंद्रमा से केंद्र में, मतलब चंद्रमा से 1 4 7 10 में बृहस्पति हो तब गज केसरी बनेगा। अब है कि चंद्रमा से लिख दीजिए 6ठे और 8वें बृहस्पति हो। चंद्रमा से 6ठे 8वें बृहस्पति हो तो चंद्रमा से 6ठे 8वें बृहस्पति हो तो
सकट योग बनता है। स्क्रीन देख लीजिए, सकट, ठीक। चंद्रमा से छठे या आठवें बृहस्पति हो तो सकट योग बनता है। क्या लिखा? चंद्रमा और चंद्रमा से हाँ, दो लोग बोले, बोले क्या? हाँ बोलिए। चंद्रमा से छठे आठवें बृहस्पति। चलिए ठीक है, मेरा ये मतलब था कि आप इसलिए पूछना। चलिए अब म्यूट होइए। चंद्रमा से छठे आठवें बृहस्पति हो तो सकट योग बनता है। अब कोष्टक में लिख लीजिए धीरे से कि बृहस्पति लग्न से केंद्र में ना हो, बृहस्पति लग्न से केंद्र में ना हो। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक है कि गजकेसरी योग कैसे बना, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति होने कैसे बना, ये आगे मैं बताऊंगा क्यों बना। सकट योग कैसे बना ये बताऊंगा, अभी बताने लगूंगा तो कई लोगों को दिमाग ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब बृहस्पति केंद्र में क्यों ना हो ये भी आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्या, खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्यों नहीं बना था। तो चंद्रमा से छठे आठवें बृहस्पति हो तो सकट योग बनता है। और लिखा क्या है, बृहस्पति लग्न से केंद्र में ना हो। चलिए आइए योग बनाते हैं। कुछ नहीं देखना है राशि ओसी, कहीं भी आपको चंद्रमा दिखाई दे और चंद्रमा से छठे बृहस्पति दिखाई दे। मान लीजिए चंद्रमा यही हो गया, यहां बृहस्पति बैठ गया तो सकट योग बन गया, ठीक। चंद्रमा वहां है, बृहस्पति यहां बैठ गया तो सकट योग बन गया। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहां है और बृहस्पति यहां हो गया तो चंद्रमा से छठे बृहस्पति है तो सकट योग बन गया। इसी को षष्टक कहते हैं, षष्टक संबंध। षष्टक मतलब क्या, छठे आठवें। जब चंद्रमा से 12 ही भाव ही हैं, तो जब चंद्रमा से बृहस्पति छठे होगा तो बृहस्पति से चंद्रमा आठवें होगा। गिन लीजिए, हमारी बात पे ना विश्वास हो तो चंद्रमा से बृहस्पति छठे है और बृहस्पति से चंद्रमा आठवें है। इसी को षष्टक संबंध ज्योतिष में कहा गया है। आगे आएगा और सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो चंद्रमा यहाँ जो कि बृहस्पति रहा तो सकट योग बन गया। फिर अब देखिए चंद्रमा से बृहस्पति यहाँ आठवें है तो सकट योग होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अब देखिए नियम तो कह रहा है चंद्रमा से बृहस्पति छठे आठवें में हो तो सकट योग होगा। जैसे व्याकरण आप पढ़ते हैं तो व्याकरण के सूत्र जब चलता है तो बीच में वार्तिक नहीं आ जाता, उसी तरह यहाँ वार्तिक आ गया कि बृहस्पति केंद्र में ना हो। तो यहाँ तो चंद्रमा से आठवें बृहस्पति है, लेकिन वार्तिक क्या था कि बृहस्पति केंद्र में ना हो, लेकिन यहाँ लग्न से केंद्र में बृहस्पति आ गया। इस कारण से ये सकट योग नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रहे। बाकी कहीं भी रहे बनेगा। जैसे मान लीजिए यही चंद्रमा हो जाए और बृहस्पति यहां हो जाए, चंद्रमा से आठवें तो बृहस्पति हुआ, लेकिन बृहस्पति लग्न से केंद्र में है, इसलिए सकट योग नहीं बनेगा, ठीक। और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए चंद्रमा यहां है और गुरु को यहां कर दीजिए। चंद्रमा से छठे गुरु है, बन गया सकट योग। और मान लीजिए गुरु को यहां कर दीजिए, चंद्रमा से आठवें गुरु है, नहीं बना सकट योग। चंद्रमा से आठवें तो है, लेकिन बृहस्पति कहां है, केंद्र में है, इस तरह से ये सकट योग नहीं बनेगा। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना है, उच्च नहीं शास्त्रों में अगर चंद्रमा छठे है आठवें है बृहस्पति तो आपको सकट योग बनाएंगे, बस बशर्ते ध्यान रखें बृहस्पति केंद्र में ना हो। कोई युति दृष्टि नहीं देखना है कि देख रहा हो क्या कैसे। आ गया समझ में? अब इसका फल लिख लीजिए। सकट, सकट मतलब होता है बैलगाड़ी, एक भार वाला वाहन समझ लीजिए। तो सकट योग जिसके कुंडली में रहता है उसका जीवन भार रूप में चलता है, धीरे धीरे, एकदम स्लो मोशन में
डूब जाऊं तेरी आंखों के ऐसन में स्लो मोशन। पढ़ाई होगी तो हो सकता है डिले हो, ग्रेजुएशन मान लीजिए 4 साल में पास करे, बैक लग जाए, पता लगा काम 10 तारीख को होना हो तो 15 तारीख को हो रहा हो, पढ़ाई में विलंब हो गया, विवाह में विलंब हो गया, बच्चे भी हुए उसमें भी विलंब हुआ, बच्चों की शादी में विलंब हुआ। इस तरह से मतलब धीरे धीरे मंद गति से चलना चाहिए। जिस गति से विकास होना चाहिए वो स्पीड नहीं लाती, धीरे धीरे चलती है। हालांकि कई मामले में ये योग भंग भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन बशर्ते सकट योग का जो फल है, बृहस्पति चंद्रमा का षटष्टक यही करता है, भार रूप में ले चलता है जीवन को धीरे धीरे। अब उसकी आप जितनी व्याख्या कर सकें अपने स्वतंत्र है आप, ठीक। इस तरह से आज हमने इन योगों को पढ़ा। प्रश्न देख लेता हूं। हाँ, चंद्र से सूर्य और बृहस्पति दोनों केंद्र में हो तो उससे अब ये तो आप ही बताएं ना राजेश जी। गुरुजी, एक अधम योग बन रहा है तो वो तो अच्छा नहीं है, और दूसरा अच्छा बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही ना, यही तो हमने कहा ना कि एक योग पकड़ के फलादेश नहीं कहेंगे, तो वहां पे आप क्या कहेंगे, अधम योग वाला भी कहेंगे और गजकेसरी, दोनों के सामंजस्य से फलादेश करेंगे, ठीक है। इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन सा प्रबल है? प्रबल देखिए, गजकेसरी एक अपना अलग फल देगा, मान लीजिए गजकेसरी मेधावी बना देगा। अगर जो अब ये समझिएगा ना, अधम योग ना होता तो और मेधावी बनाता, बताइए समझ में जी। हाँ, इस तरह से सबके कभी भी एक योग पे पकड़ के उसमें हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, अगर जो ये अधम योग ना होता तो और ये धन धान से युक्त होता। हाँ, अगर उसी में वरिष्ठ योग मिल गया, गजकेसरी योग मिल गया तो और जो है वो करेंगे। और इनके सबका फल जो है दशा अंतर दशा जब पढ़ाऊंगा वो सब मिलेगा, वो सब आगे मैं चर्चा करूंगा। बशर्ते जितना पढ़ाता जाऊं उतना आप क्लियर रखे। यह योग जीवन समस्त कार्यों को प्रभावित करेगा, बिल्कुल कर सकता है। अभी और आगे पढ़ेंगे, जब जहां का वहां भंग होगा वो क्लियर होगा। ये राजयोग कैसे बनेगा बता दीजिए। ये राजयोग तो है राम आशीष जी, ये गजकेसरी योग राजयोग ही तो है, बासरपति योग राजयोग ही है। राजयोग मतलब क्या? राजयोग मतलब राजा मत जाइए, ज्योतिष शास्त्र में राजयोग जो है राजा शब्द से लिया है। राजा मतलब क्या? राजा अर्थात सर्वविध साधनों पलब्ध युक्त जनः ये चात धनेन वाहनेन ऐश्वर्येण युक्ता ते निश्चित में राजाना। मतलब जो राजा भौतिक संसाधनों से युक्त हो, धन वाहन ऐश्वर्य से, उसको राजयोग कहते हैं, ठीक है। तो धन धाम से युक्त ये सब राजयोग ही है। सकट योग का क्या है, उपायों की चर्चा मैं करूंगा मणिमंत्र औषधि के द्वारा, ठीक है। हाँ लक्ष्मण जी, 20 मिनट आपका क्लास छूट गया। हाँ तो ये आप जाने, एक भी मिनट छूटा है ना, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। हाँ, तो ये आपकी उपस्थित रहने पर, विलंब होने पर कोई वो नहीं, और कृपया वो करके माइक बंद रखें, कुछ न पूछें, दूसरों को डिस्टर्ब होगा। चलिए, हाँ और किसी के जिज्ञासा? जी सर, ये आपने बताया कि तुला राशि में जो वार के साथ अगर तुला राशि के साथ यदि सर, यदि आपने बताया कि जिस वार में लग्न हो, जन्म हो, उसका स्वामी यदि तुला राशि में स्थित हो तो जातक स्त्री में असक्त होता है। पर ये भाव में और भी ग्रह इसके साथ बैठ जाए, मतलब तुला राशि के साथ उस वार का स्वामी हो और अन्य ग्रह भी वहां बैठ जाए, तो क्या वो व्यक्ति योग टूटेगा या इसी तरह असक्त रहेगा? वो करेगा। अब ये भी असल में मैं बहुत बताता हूँ सब बचने में, क्योंकि ये क्या होता है ना, फिर पत्नियां है, अगर पति कुंडली मिल गया तो फिर लगती है शक करने, फिर हमारे पास फोन करते हैं कि गुरुजी आपने क्या बता दिया, ये सब जो है। तो ऐसा नहीं करना, ये आगे आप पढ़ेंगे भंग हो जाता है कई मामले में। अब यही एक कुंडली जो है लिखाया जो अपलोड कर दिया, अब उसमें एक पत्नी ने पढ़ लिया
इसमें जो है इसमें के योग हैं। अब लड़ते झड़कते आए मेरे पास, इस तरह से मिल जाएंगे, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं करना, कई मामले आगे चल के भंग हो गए, आप सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, बस योग जानिए। सवाल है, प्लीज एक एक आके हाथ उठाए, मैं नाम लूंगा तब वो करेगा, ठीक है? हाँ बताएं, आपने जी बताएं। जब एक आदमी कंप्लीट हो जाएगा तभी भी जो आज आप वासरपति योग, गजकेसरी योग जो पढ़े उससे संबंधित हो। बोलिए। गजकेसरी योग स्त्रियों में भी होता है गुरुजी? हाँ हाँ, सब में होता है। जो स्त्री के लिए अलग है, पुरुषों को मैं बता दूंगा, ठीक है? गजकेसरी योग सभी के लिए। अब उसका कर देंगे, तेजस्विनी होगी, मेधावी की जगह मेधाविनी होगी। जी ठीक है? हाँ ठीक, बहुत। जैसे वासुपति योग में आपने बताया है यदि कोई मनुष्य का जन्म शुक्रवार में हुआ हो, क्या आपने बताया कि मनुष्य का जन्म यदि किसी शुक्रवार में हुआ हो, चंद्र बुध गुरु और शुक्र, जन्म वो सूर्य के साथ स्थित हो, क्या अगर मेरा सवाल है कि सूर्यवार में ही उसका जन्म हुआ हो, जैसे रविवार में ही सूर्य कब वार है तब वो नहीं होगा, केवल शुभवारों का जन्म नाम लिखा है ना उसमें। सूर्यवार में जन्म तो सूर्य तो अपने साथ ही रहेगा, वो तब नहीं बनेगा, केवल शुभवारों का ही। ठीक है जी? हाँ बस उसमें कोई तो चलिए। सुजीत जी क्या कहना चाह रहे हैं? पूछो है। हाँ हाँ ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक दिन गिनते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर से कुंडली निकालते हैं तो रात में 12 के बाद डेट बदलती है, दिन भी बदल जाता है। हाँ तो आप कंप्यूटर में देखिए ना, आप वो देखिए कौन सा होगा, इसीलिए कंप्यूटर कुंडली की क्लास चलेगी आगे, जिसको करना है कर सकता है, अभी लिंक भेजा जाएगा आप लोगों को। ठीक है? उसमें तो बनाना नहीं आता। जैसे मान लीजिए आज बुधवार है, ठीक है? आज 12 बजे के बाद किसी के जन्म हुआ तो गुरुवार दिखाएगा। ठीक, आपको बुधवार ही मानना है। ठीक, हाँ नई क्लास में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाँ बताइए। गुरुजी जैसे उसमें हमें कुछ भी नहीं आता कुंडली बनाना, तो उसमें जीरो से सीख सकते हैं? हाँ हाँ, जीरो से सिखाया जाएगा, शुरू प्रारंभिक स्तर से आपको 16 वर्ग तक की कुंडली सिखाई जाएगी। लिंक आपको ग्रुप में गया है। ठीक है, 27 क्लास डेट है, जिसको करना इच्छुक है वो 3:30 से 4:30 बजे तक क्लास चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। यदि किसी कुंडली में सकट योग बन रहा है तो क्या वो आजीवन ही काम करेगा या कुछ समय बाद कम हो जाएगा उसका असर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो देखिए करेगा तो आजीवन, खास करके दशा अंतर दशा में थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाएगा जी। ठीक, जब गोचर में मान लीजिए कुछ स्थिति गड़बड़ हो, वो सब आगे पढ़ूंगा मैं जी गुरुजी। तो दशा में थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, बाकी तो चलने ही देगा। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न था। बता। गुरुजी वासरपति योग की केवल यही एक कंडीशन है कि कुछ और भी हो सकती है? क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि लग्न का स्वामी यदि वार का स्वामी यदि लग्न में हो तब भी वासरपति योग होता है। देखिए बात हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ गलत पढ़ा होगा। उसका अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप हमको रेफरेंस भेज दीजिएगा कहाँ से है, तो हो सकता है हमारे भी काम आ जाए, सब लोगों काम। देखिए हमने कहा चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम, मुझे तो सब आता नहीं, लेकिन मैंने जो पढ़ा हो आपने पढ़ा उसका रेफरेंस भेजिएगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, ये जो मैं बता रहा हूँ देव केरल एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है जन्मेर के शुभाश्रय सहित, तो ऐसे ही बनता है। ठीक जी जी। वो कहाँ पढ़ा वृंदा जी के क्या जब बोल रहे हैं तो क्यों आप वो कर रहे हैं? ये गलत बात है। देखिए तो कहना चाह रहा है कुछ
जी गुरुजी। हाँ बताएं। हाँ, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी राजयोग में राहु केतु को हटाना ही होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राहु हटाना नहीं होता। कारण क्या, देखिए हमारे यहाँ कहा गया है राहु चांडाल जातिश्च, राहु को चांडाल। और राहु केतु क्या है ना, ये चंद्रमा और सूर्य के पात कहे गए हैं। सूर्य का अपना एक रास्ता है, चंद्रमा का अलग एक रास्ता है, ठीक है। जो सूर्य चलता है वो अपने क्रांति वृत्त में भ्रमण करता है, चंद्रमा जो है अपने विमंडल में। दोनों जो है 6 राशियों में टकराते हैं, जिसको पात कहते हैं। एक जो है केतु हो गया। अब ये चूंकि चंद्रमा का और फिर चंद्रमा पृथ्वी की सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसको ले लिया। बाकी तो सभी ग्रहों के पात होंगे, लेकिन इसको इसी ले लेगा कि पृथ्वी की ज्यादा नजदीक था। तो इसके बारे में कहा कि यद भाव गतो वापि यद भावे संयुतो। राहु केतु क्या है, जिसके साथ रहेंगे उसके अनुसार वो हो जाता है। और कोई शुभ कार्य होगा है तो कहा चांडाल जैसे, तो अच्छे लोगों को कहाँ शामिल किया जाता है। कोई पता लगा दिया, दायित्व दे दिया तो पूरा पैसा ही खा गया। ठीक बात है। ठीक, लोगों की भूमिका आगे आएगी। आगे राहु केतु ये सब अपना प्रभाव डालेंगे, जहां जैसे वो चर्चा करूंगा मैं। बसंते जो राजयोग तो नहीं है, हाँ प्रबल हो जाते हैं जैसे जहां जैसी संगति मिलती है। अब जैसे मान ली द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, ठीक है, द्वितीय ग्रह उसके साथ केतु बैठ गया, अपार धन। केतु क्या है, ध्वजा का कारक है। ध्वजा मतलब ऊपर लहराता है ना, तो असीमित धन देता है जी। हाँ, तो सब पढ़ेंगे हम लोग जी गुरुजी। नमस्ते सर। हाँ बताएं। सर, गज केसरी योग में बृहस्पति अगर नीच का होगा तो फल में क्या भिन्नता रहेगी? नहीं देखिए, बृहस्पति नीच अगर चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति है जी, ठीक, तो गज केसरी योग बनेगा जी, ठीक है। नीच ऊंच होने का कुछ नहीं है। आगे में हम पढ़ेंगे नीच के बारे में, हो सकता है नीच भंग निकल जाए उसमें। अच्छा योग तो बनेगा जी, तो फल वही रहता है, भिन्नता नहीं आती मतलब? वही रहेगा। नीच है तो नीच का थोड़ा वो कहेंगे आप, नीच का भी फल कहेंगे, सबका मिला जुला फल कहेंगे। अब चंद्रमा भी मान ली नीच का हो जाएगा, गज केसरी बना रहा है, तो उसमें भी थोड़ा, हाँ उसमें भी थोड़ा फल में अंतर रहेगा। नीच वाला भी फल देगा, ये भी फल देगा, दोनों देगा ना जी सर। मेधावी होगा तो हो सकता है मेधावी दूसरी जगह दिमाग लगाए, सार्थक जगह न लगा के निरर्थक जगह लगाए दिमाग। जी जी सर। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। हाँ गुरुजी क्लास छूटने पर कोई नोट्स नहीं, ठीक है। क्लास छूटने विलंब आने पर कोई वो नहीं। किसी से आप ग्रुप में किसी से परिचय और संपर्क कर सकते, बताइए। हाँ गुरुजी, आपने बोला कि जातक का कोई भी बार में जन्म हो और वो तुला राशि में हो, हाँ, और तुला राशि में हो, तो पुरुषों के लिए वो जो लागू होता है, स्त्रियों के लिए क्यों लागू नहीं होता? वो तो पक्षपात हो गया गुरुदेव। है नहीं, पक्षपात में उसके लिए अलग योग है, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा हो ठीक है, होगा, लेकिन आप नहीं बताएंगे। सम्मान हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, वही ठीक है गुरुजी, मिल गया। है बहुत बहुत सारे योग हैं, सब पुरुषों के भी है। देखिए कलयुग है, एक ज्योतिषी है जीवन भर अविवाहित रहे, क्यों? क्योंकि ज्योतिष इतना पढ़ लिए थे, इतना योग पढ़ लिया, ऐसी कोई कुंडली ही ना मिली जिसपे स्त्री में लिखा हो कि पर पुरुष पे नजरें रखने वाली 2 विवाह योग, इस तरह से उल्टा इस तरह। अब पुरुषों में भी ऐसे योग मिल जाएंगे। हमारे पास लाइए कुंडली किसी भी पुरुष की, किसी स्त्री की, मैं रेफरेंस सहित दे दूंगा, चरित्रहीन का योग जी। एक गुरुजी होता है, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्त्रियां गलत काम करते हैं, उसका बुरा असर पड़ता है समाज में। ठीक, वो सब चर्चा करने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है, ये वो मत करिए यहाँ पे। आप समझते हैं फिर मर्यादा भी। ये बार का क्रम आया, इसलिए मैं बता दूंगा। अगले आगे से शपथ खाता हूँ कि किसी कक्षा में ये योग नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है गुरुजी, चलिए समय गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरा कहने का मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने वारों के बारे में बताया, तो क्या वारों से तात्पर्य हमारा ज्योतिष शास्त्रीय वार से ही होगा ना? और कुंडली में भी हम ज्योतिष शास्त्रीय वार ही लिखेंगे? एकदम ज्योतिष वार ही लिखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। गुरुजी लिंक भेज दीजिएगा। इसी का बताता है वार है,
यही ना हमने उसमें चर्चा की कितना परसेंट सही है। आज बुधवार है, 100% सही है ना। ये कौन ज्योतिषी बताता है ना। हाँ जी। हाँ गुरुजी लिंक भेज दीजिएगा गुरुजी। भेज दिया गया, भेज दिया। ठीक है आज के लिए चलिए। गुरुजी प्रणाम। ये बासठपति अस्तक के बारे में जरा वो लिख दे, जरा शब्द शुद्ध नहीं हो पा रहे। क्या ये बासठपति और ये अस्तक योग आपने जो बताए, जरा ये इसकी हिंदी शुद्ध नहीं हो रही है। अगर आप सही से लिख के बता दें। ग्रुप में भेज दूंगा ठीक है सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जी। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न। चलिए ठीक जाइए जी। एक छोटा सा प्रश्न है, बताएं जी। कल जैसे बुध और चंद्र का शुभ अशुभ बताया, उसी के हिसाब से इसमें भी शुभ अशुभ लेना है ना वासरपति योग में। वासरपति ने बताया ना शुभ वारों को ही लेना है। हाँ, उसमें शुभ यानी चंद्र और बुध का शुभ या अशुभ, कल जो डेफिनेशन आपने दिया क्लास के अंतिम समय में, उसी के हिसाब से ना अगर। हाँ तो बहुत बढ़िया प्रश्न। नहीं, उसमें नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब क्योंकि बुध को लेंगे अगर सूर्य के साथ हो गया, वो योग बन गया ना। योग तो ऐसे ही बनते हैं ना विशेष स्थिति में। हमने कहा जैसे चंद्रमा, हमने जिक्र किया था कि क्षीर चंद्रमा हो, अगर वो क्षीर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे क्षीर का फलादेश, लेकिन अगर सोमवार को जन्म हो और वो सूर्य के साथ बैठ, वो तो योग बना दिया ना फिर अपना। जी। हाँ। गुरुजी एक प्रश्न था। न्यूनता कह सकते हैं, लेकिन योग बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए ठीक है। गुरुजी प्रश्न था तक कहाँ की वृंदा। एक मिनट सुनिए, आपका कोई प्रश्न नहीं लिया जाए, क्योंकि आपने बीच में माइक खोल करके आप बात कर रही थी, आपकी वजह से कुछ सेकंड विलंब लेट हुआ, आपको म्यूट करना पड़ा यहाँ से, और जब क्लास खत्म हो गई तब आप आ रही हैं। गुरुजी हमको ये पूछना था आपसे कि जो आपने लिंक भेजी तो उसके एडमिशन के लिए फीस क्या रहेगी, ये पूछना हमको। क्लिक करिए, सब डिटेल दिया है उसमें। ठीक है, लिंक क्लिक करिए, सारा डिटेल लिखा है उसमें। हाँ।